वस्तु हो या व्यक्ति, फूल हो या पत्ती, उनके महत्व का आधार मात्र उनकी उपयोगिता है। फूलों की बात करें तो उनकी उपयोगिता उनके रूप और उनके सुगंध दोनों से है, पर पत्तों की उपयोगिता तभी है जब उनमें कोई गुण हो। एक ऐसा ही पत्ता है जो भले ही पीपल और बरगद जैसे पवित्र माने जाने वाले पत्तों जैसा प्रचलित ना हो, पर गुणों में किसी से रत्ती भर भी कम नहीं है। वो है केंदू पत्ता। बिहार के बांका, जमुई, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर और औरंगाबाद के जंगलों में ये पत्ते बहुतायत में पाए जाते हैं, जिनका असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर साफ तौर पर देखने को मिलता है। इन सभी जिलों में आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजगार के लिए केंदू पत्तों पर ही आश्रित है। पहले असंगठित तौर पर बीड़ी बनाने और केंदू पत्ते तोड़ने का काम किया जाता था, जिससे मजदूरों का शोषण होने के साथ साथ सरकार को राजस्व की काफी क्षति होती थी। बाद में बीड़ी बनाने के काम को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। साथ ही केंदू पत्ते तोड़ने का काम पंचायतों को सौंप दिया गया। इसके बावजूद पत्ते तोड़ने वालों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वर्ष 2015-16 बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड द्वारा राज्य के 5 जिलों गया, नवादा, बांका, औरंगाबाद और जमुई में केंदू पत्ती संग्रहण का कार्य आरंभ किया गया है। इससे वनवासियों को सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी का भुगतान प्राप्त हो रहा है, जबकि रोहतास, कैमूर और मुंगेर में वन्य प्राणी आश्रयणी होने के कारण संग्रहण नहीं किया जा रहा है। वैसे तो केंदू के पौधों पर पत्ते सालों भर होता है, लेकिन बीड़ी बनाने योग्य पत्तों का मौसम अप्रैल से लेकर आधा जून तक ही होता है। गर्मी का मौसम होने पर ही इन पत्तों में हरियाली आती है। इस दौरान पत्ते नहीं तोड़े जाने पर कुछ ही समय के बाद वे पेड़ों से खुद गिर जाते हैं। इसी माह में बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड की ओर से पत्ते तोड़ने की ऑनलाइन निविदा निकाली जाती है, जिसमें ऊंची बोली लगाने वाले को पत्ते तोड़ने का अधिकार सौंप दिया जाता है। पत्ते तोड़ने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए वानिकी निगम के अधिकारी पूरी तत्परता से मुस्तैद रहते हैं। पत्ते तोड़ने से लेकर उन्हें गोदामों तक पहुंचाने की निगरानी बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड की ओर से की जाती है। केंदू पत्तों की निविदा प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद उन्हें तोड़ने का काम शुरू होता है। जंगली इलाकों में रहने वाली महिलाएं सुबह 4 बजे वनों में जाकर पत्ते तोड़ने का काम करती हैं। ऊंची नीची पथरीली राहों वाले जंगलों में केंदू के पत्ते बहुतायत में पाए जाते हैं, जिनमें झुंड में जाकर महिलाएं इस काम को पूरा करती हैं। केंदू के पौधे मध्यम ऊंचाई के होते हैं। उन्हें तोड़ते समय उनके आकार और गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जाता है। अधिक कोमल और मोटाई वाले पत्ते को तोड़ने से परहेज किया जाता है। ऐसे पत्ते बीड़ी बनाने के योग्य नहीं माने जाते। गर्मी का मौसम होने के कारण सामान्यतः 10 बजे तक पत्ते तोड़ने का काम पूरा कर लिया जाता है। पत्ते तोड़ने के बाद महिलाएं जंगल से वापस घर चली आती हैं। घर आने के बाद तोड़े गए केंदू पत्तों का बंडल बनाने का काम शुरू होता है। इस कार्य को करने के लिए कुछ महिलाएं समूह में बैठकर पत्तों के बंडल बनाती हैं, तो कहीं कहीं महिलाएं अकेले या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर भी बंडल बनाने का काम करती हैं। पत्तों के बंडल बनाने की भी खास विधि होती है। सामान्यतः एक बंडल 50 पत्तों का होता है, जिनमें 25 पत्तों को सीधा रखा जाता है
उसके बाद 25 पत्तों को उलटकर उनके नीचे रखा जाता है। आमतौर पर गर्मी के दिनों में हवा का रुख पूरब और पश्चिम का होता है। खलिहान में पत्तों को सुखाने के दौरान हवा की मात्रा बराबर बराबर पत्तों के बंडल के अंदर तक जा सके, इसके लिए 25 पत्तों को सीधा और 25 को उल्टा रखा जाता है। जब महिलाएं सभी केंदू पत्तों का बंडल बना लेती हैं, तो टोकरी या बोरे में बंडलों को सावधानी पूर्वक डालकर बिक्री के लिए इसे खलिहान में लेकर चली जाती हैं। इस कार्य को 3-4 बजे के बाद किया जाता है। खलिहान में बंडल लाने के बाद सबसे पहले यहाँ कर्मचारी द्वारा बंडलों की एक एक कर गिनती की जाती है, जिसके बाद कर्मचारी द्वारा रिकॉर्ड बुक में या रजिस्टर में विक्रेता का नाम और उनके द्वारा लाए गए कुल केंदू पत्तों के बंडलों की संख्या लिखी जाती है, ताकि भुगतान के समय या कुल बंडलों की गिनती के समय किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो। रिकॉर्ड संधारण के बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है। खलिहान में इन पत्तों को सुखाते समय इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि इन्हें दिन भर धूप बराबर मात्रा में चारों ओर मिल सके। इसके लिए खलिहान में सभी केंदू के पत्तों के बंडलों को पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बिछाया जाता है। एक तरफ 3 दिनों तक धूप लगने के बाद फिर इन बंडलों की पलटी की जाती है। काफी सावधानी से एक एक बंडल को पलटा जाता है। पलटने के बाद इन्हें फिर 3 दिनों तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। लगभग 6 दिनों में हरे पत्ते पूरी तरह सूख जाते हैं। इसके बाद इन बंडलों को खलिहान में एक जगह जमा कर लिया जाता है। शाम को इन एकत्र किए गए सूखे बंडलों पर हल्के पानी का छिड़काव किया जाता है। पानी के छिड़काव से ये पत्ते मुलायम हो जाते हैं। मुलायम होने के बाद बंडलों को पूरी रात खलिहान में ही छोड़ दिया जाता है, जिससे उन पत्तों की नमी दूर हो जाए। सुबह इन बंडलों को बोरे में भरने का काम शुरू होता है। एक बोरे में 700 से लेकर 900 तक के बंडल भरे जाते हैं। पूरी तरह बोरे में भर जाने के बाद बोरे पर खलिहान का नाम, इकाई की संख्या, बंडलों की संख्या और प्रादेशिक प्रक्षेत्र का नाम लिखा जाता है, जिसके पश्चात उन्हें अस्थायी गोदाम तक लाया जाता है। कई जिलों में बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड द्वारा स्थायी गोदाम भी बनाया गया है। इन्हीं गोदामों से बीड़ी उद्योग से जुड़े लोगों को साल भर पत्ते उपलब्ध कराए जाते हैं। बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड के प्रयासों से अब केंदू पत्ता संग्रहण को नई दिशा मिली है। इससे राज्य सरकार के राजस्व में इजाफा तो हो ही रहा है, साथ ही केंदू पत्ता संग्रहण की कई खामियां भी दूर हो सकी हैं। जंगली इलाकों में कई परिवार के लोग बीड़ी बनाने का कारोबार भी करते हैं। इसके लिए महिलाएं गोदाम से केंदू पत्तों को घर लाती हैं। इसके बाद इन पत्तों को एक ही आकार में काट लिया जाता है। इनमें तंबाकू भरकर इसे मोड़ दिया जाता है। तंबाकू भरे पत्ते को मोड़ने के बाद इसके दोनों सिरों को बंद कर इन्हें धागे से बांध दिया जाता है। बीड़ी बनकर तैयार हो जाने के बाद इसे बंडल का आकार दिया जाता है और बिक्री के लिए उन्हें बाजार में भेज दिया जाता है। अब बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड के प्रयास से बीड़ी कारोबारियों में नई उम्मीद जगी है। साथ ही केंदू पत्ते तोड़ने वालों की आर्थिक बदहाली भी दूर होने लगी है। बिहार वानिकी विकास निगम का प्रयास बिहार के आर्थिक पटल पर सफलता की नई इबारत लिख रहा है।